सांसद श्री शंकर लालवानी का यूं तो आमतौर पर दिल्ली से इंदौर विमानतल आना ही होता है, लेकिन 10 अप्रैल की रात उनका आगमन एक ऐतिहासिक प्रसंग के चलते यादगार हो गया। विमानतल परिसर के बाहर सिंधी समाज की तमाम संस्थाओं और पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजजन उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्री लालवानी के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था। विमानतल से बाहर परिसर में आते ही हार फूल गुलदस्तों से उनका स्वागत सम्मान करने के लिए जैसे समूचा सिंधी समाज उमड़ पड़ा। ढोल ढमाकों की गूंज और झूलेलाल जी के जयकारों से विमानतल परिसर गूंज उठा। आइए हम आपको बता दें कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सिंधी समाज 10 अप्रैल की इस खास तारीख सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर गर्व और खुशी का अनुभव क्यों कर रहा है और देश में समाज का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद श्री लालवानी के प्रति सम्मान क्यों व्यक्त कर रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हिंदी भाषा मेरी माँ है और सिंधी मेरी मौसी। इस वाक्य को साकार करते हुए देश की मोदी सरकार ने सिंधी समाज को एक महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की है। नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में 10 अप्रैल को भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने भारत के विकास में सिंधी समाज के योगदान की सराहना करते हुए सिंधी भाषा देवनागरी में प्रकाशित भारतीय संविधान की प्रति का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। सांसद श्री लालवानी ने बताया कि सिंधी समाज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि देश की जनसंख्या का मात्र 1% होने के बावजूद देश के जीडीपी संग्रहण में लगभग 20% तथा आयकर में लगभग 24% योगदान सिंधी समाज का है, जबकि उसकी जनसंख्या मात्र 1% के आसपास है। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने संबोधन में सिंधी समाज के विस्थापन से लेकर उसके सुदृढ़ होने तक के पूरे सफर का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। इस अवसर पर देश भर से 200 से अधिक वरिष्ठ सिंधी समाज सेवी भी दिल्ली पहुंचे थे। श्री लालवानी ने कहा कि ऐतिहासिक पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी तथा सिंधी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। सिंधी समाज के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, दिवस है कि सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दिया है और तोहफा यह है कि सिंधी भाषा दिवस जो 10 अप्रैल को मनाते हैं उस दिन संविधान की सिंधी भाषा का रूपांतरण करके आज देश को समर्पित किया। इसका कार्यक्रम उपराष्ट्रपति भवन में था। माननीय उपराष्ट्रपति भवन ने सिंधी देवनागरी में इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश के कानून मंत्री वो उपस्थित थे और विधानसभा के अध्यक्ष राजस्थान के वो भी उपस्थित थे। देश भर के लगभग 200 से ज़्यादा प्रमुख सिंधी समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद दिया माननीय उपराष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कानून मंत्री जी को कि इतिहास में पहली बार संविधान को एक ऐसा दर्जा मिला जो सिंधी में भी हमारे जो युवा नई पीढ़ी है वो संविधान को पढ़ सकती है, अपने कानून और अधिकार के बारे में जानकारी अपनी भाषा में जान सकती है।